वक्फ बिल को चुनौती देने वाली है कांग्रेस। संसद में कांग्रेस से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका में से किसी ने भी वक्फ बिल पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस ये बता रही है कि अब वो वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। क्या कांग्रेस ने किसी के अधिकारों को बुलडोज करने का काम किया था? नहीं किया था। अगर आपके पास बहुमत है तो बहुमत का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि आप अल्पमत के लोगों को रौंदने का काम कर देंगे। सर, मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ जिस सुप्रीम कोर्ट में लेके सीए 2019 चुनौती कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में किया। आरटीआई अधिनियम 2005 में 2019 के संशोधन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई कांग्रेस। 2024 में चुनाव संचालन के नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की कांग्रेस। 1991 पूजा अधिनियम एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की है कांग्रेस। अब एक नए मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है कांग्रेस। क्या रास्ता है, आप बताइए, रास्ता क्या है? ये तो राइट टू इक्वालिटी है। वक्फ बिल पास होने पर बोले जगदम्बिका पाल, बिल से गरीब मुसलमानों, मुस्लिम महिलाओं को हक मिलेगा। राहुल मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं। जगदम्बिका पाल का कहना है कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अपना वोट बैंक मानती है। वक्फ बिल पास होने के बाद ये तमाम बातें जगदम्बिका पाल ने कही, आपको सुनवाते हैं। है तो द्रौपदी मुर्मू के असेंट की आगे क्या चुनौतियां होगी ये बिल को इम्प्लीमेंट करने की? क्या पहले स्टेट अपॉइंटेड ऑडिटर्स बनेंगे? कैसे ये चीज़ क्या चैलेंजेस होने वाले हैं आने वाले दिनों में? सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने 6 महीने देश के सभी स्टेक होल्डर्स के बाद, सभी राज्य के ऑफिशियल से बात करने के बाद, इस्लामिक स्कॉलर, वाइस चांसलर, एक बहुत एग्जॉस्टिव हम गए। बंगाल, असम, यूपी, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। वेट है तो द्रौपदी मुर्मू के असेंट की आगे क्या चुनौतियां होगी ये बिल को इम्प्लीमेंट करने की? क्या पहले स्टेट अपॉइंटेड ऑडिटर्स बनेंगे? कैसे ये चीज़ क्या चैलेंजेस होने वाले हैं आने वाले दिनों में? सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने 6 महीने देश के सभी स्टेक होल्डर्स के बाद, सभी राज्य के ऑफिशियल से बात करने के बाद, इस्लामिक स्कॉलर, वाइस चांसलर, एक बहुत एग्जॉस्टिव हम गए। बंगाल, असम, यूपी, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका और सभी राज्यों में 284 डेलीगेशन से ज़्यादा मिले। तो आज वो रिपोर्ट जो हमने दी, उस रिपोर्ट की सभी रिकमेंडेशंस और अमेंडमेंट्स को सरकार ने स्वीकार किया है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र है, ये भारत ने सिद्ध कर दिया। भारत की बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट के पास बहुमत रहते हुए जिस तरह से इस बिल को पास करने के बजाय 8 अगस्त को सदस्य प्लीज जाएं। सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है। ये संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि वो अपनी अपनी सीट पर जाएं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
तो साफ तौर पर वक्फ को लेकर जो गुस्सा है विपक्ष का वो सामने आ रहा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े सवाल हैं कि इस वक्त पर किसने कहा और किसने चुप्पी साध ली। जिन्होंने चुप्पी साध ली अब कह रहे हैं कि कोर्ट का रुख करेंगे। वक्फ बिल को चुनौती देने वाली है कांग्रेस। संसद में कांग्रेस से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका में से किसी ने भी वक्फ बिल पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस ये बता रही है कि अब वो वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। क्या कांग्रेस ने किसी के अधिकारों को बुलडोज करने का काम किया था? नहीं किया था। अगर आपके पास बहुमत है तो बहुमत का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि आप अल्पमत के लोगों को रौंदने का काम कर देंगे। सर, मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ जिस सुप्रीम कोर्ट में लेके सीए 2019 चुनौती कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में किया। आरटीआई अधिनियम 2005 में 2019 के संशोधन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई कांग्रेस। 2024 में चुनाव संचालन के नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की कांग्रेस। 1991 पूजा अधिनियम एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की है कांग्रेस। अब एक नए मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है कांग्रेस। क्या रास्ता है आप बताइए, रास्ता क्या है? ये तो राइट टू इक्वेलिटी है। वक्फ बिल पास होने पर बोले जगदम्बिका पाल, बिल से गरीब मुसलमानों, मुस्लिम महिलाओं को हक मिलेगा। राहुल मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं। जगदम्बिका पाल का कहना है कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, अपना वोट बैंक मानती है। वक्फ बिल पास होने के बाद ये तमाम बातें जगदम्बिका पाल ने कही, आपको सुनवाते हैं। है तो द्रौपदी मुर्मू के असेंट की आगे क्या चुनौतियां होगी ये बिल को इम्प्लीमेंट करने की? क्या पहले स्टेट अपॉइंटेड ऑडिटर्स बनेंगे? कैसे ये चीज़ क्या चैलेंजेस होने वाले हैं आने वाले दिनों में? सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने 6 महीने देश के सभी स्टेक होल्डर्स के बाद, सभी राज्य के ऑफिशियल से बात करने के बाद, इस्लामिक स्कॉलर, वाइस चांसलर, एक बहुत एग्जॉस्टिव हम गए। बंगाल, असम, यूपी, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। वेट है तो द्रौपदी मुर्मू के असेंट की आगे क्या चुनौतियां होगी ये बिल को इम्प्लीमेंट करने की? क्या पहले स्टेट अपॉइंटेड ऑडिटर्स बनेंगे? कैसे ये चीज़ क्या चैलेंजेस होने वाले हैं आने वाले दिनों में? सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने 6 महीने देश के सभी स्टेक होल्डर्स के बाद, सभी राज्य के ऑफिशियल से बात करने के बाद, इस्लामिक स्कॉलर, वाइस चांसलर, एक बहुत एग्जॉस्टिव हम गए। बंगाल, असम, यूपी, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका और सभी राज्यों में 284 डेलीगेशन से ज़्यादा मिले। तो आज वो रिपोर्ट जो हमने दी, उस रिपोर्ट की सभी रिकमेंडेशंस और अमेंडमेंट्स को सरकार ने स्वीकार किया है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र है, ये भारत ने सिद्ध कर दिया। भारत की बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट के पास बहुमत रहते हुए जिस तरह से इस बिल को पास करने के बजाय 8 अगस्त को सदस्य प्लीज जाएं। सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है। ये संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि वो अपनी अपनी सीट पर जाएं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
तो साफ तौर पर वक्फ को लेकर जो गुस्सा है विपक्ष का वो सामने आ रहा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े सवाल हैं कि इस वक्त पर किसने कहा और किसने चुप्पी साध ली। जिन्होंने चुप्पी साध ली अब कह रहे हैं कि कोर्ट का रुख करेंगे।